नमस्कार। आज मैं कानपुर में डॉक्टर गुप्ता नेचुरल क्लिनिक में डॉक्टर गुप्ता सर के साथ हूँ। डॉक्टर गुप्ता कानपुर में एक बहुत जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट हैं। विगत 10 वर्षों से जो भी पेशेंट्स सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनका आयुर्वेद विधि द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक उपचार कर रहे हैं। आज कुछ ऐसी ही जानकारियाँ जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है, जिनके बारे में हम जाने जाने बहुत सारी गलतियां करते हैं, और कहीं ना कहीं यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कि सामाजिक रूप से हम बात करने से भी कतराते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि ये बीमारियां या जो समस्याएं हैं ये क्या हैं, क्यों हैं, और डॉक्टर साहब से हम आग्रह करेंगे कि वो इन चीज़ों पर प्रकाश डालें। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर गुप्ता नेचुरल क्लिनिक कानपुर से। जो आप लोग के माइंड में क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं उसका हम एक एक करके सबका सलूशन बताते हैं और हम उस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में बात होती है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। शीघ्र पतन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो शीघ्र पतन है ये हमारे लिए पेनफुल है। जिसको होता है उससे पूछिए वो किस मेंटली डिप्रेशन में गुजर रहा है। शीघ्र पतन होने के कारण इसके वीडियोस हमारे बने हुए हैं और उसके बारे में फिर से मैं प्रकाश डाल देता हूँ। जो हमारी हैबिट होती हैं, मास्टरबेशन करना, समय से पहले बहुत ज़्यादा सेक्स करना, और जो हमारे संबंध शक्ति है उसको हम धीरे धीरे अपने क्षीण करते जाते हैं, तो हमें प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसको हमें समय रहते इसका उपचार ले लेना चाहिए, नहीं तो हमें ये आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कब हम किसी व्यक्ति को कहेंगे कि हाँ तुम्हें यह बीमारी है या नहीं है? अगर आप स्टार्टिंग में जब सेक्स स्टार्ट करते हैं, अगर आप 2 से 3 मिनट 4 मिनट और सेक्स अच्छे से कर रहे हैं तो आप प्रीमेच्योर एजुकेशन के शिकार नहीं हैं। और इन केस जैसे से हमारी ये बीमारी बढ़ती जाती है, तब ये होता है कि हम जब सेक्स करने जाते हैं मुश्किल से 8 से 10 15 स्ट्रोक में फॉल हो जाते हैं, या मैक्सिमम 40 से 50 60 सेकंड के अंदर फॉल हो रहे हैं, तो हमें उस स्टेज में किसी भी योग चिकित्सक से इलाज ले लेना चाहिए। यह जो बीमारी है क्या यह मानसिक है या शारीरिक है? ये मानसिक भी है और शारीरिक भी है। मानसिक, इसमें 50% रोल हमारा मानसिक है। जैसे हम डिप्रेशन में हैं या हमारे जॉब के टेंशन्स है, उसके साथ हम अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने जाते हैं, तब भी हमें प्रीमेच्योर एजुकेशन का सामना करना पड़ता है। रही बात शारीरिक वही चीज़ें हैं जो हमने बैड हैबिट समय से पहले अपनी चीज़ों का अपने हाथ से डिस्ट्रॉय किया, वो हमें शारीरिक रूप से देखना पड़ता है। इसके सर तो जो मुख्य कारण हैं कृपया एक बार उनके बारे में बताएं। इसके जो सबसे अहम कारण हैं डिप्रेशन, अल्कोहल, डायबिटिक, और इसके साथ मास्टरबेशन करना, नाइटफॉल, ज़रूरत से ज़्यादा नाइटफॉल होना, उसका हमें समय रहते उपचार न लेना, या जिसको सुजाक कहते हैं प्रमेह, धात रोग, अगर धात रोग भी है तब भी आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन की समस्या होगी। कॉन्स्टिपेशन है, पेट नहीं साफ रहता है, हमें स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से आगे कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन भी हो सकता है, सेक्सुअल वीकनेस भी आ सकती है, और दूसरे भी बीमारियां आपके शरीर में आ सकती हैं। अच्छा, ये जो कारण आपने बताए ये तो मुझे लगता है आज के समय में एक बहुत बड़ी हमारी आबादी, बहुत बड़ा समाज इनसे घिरा हुआ है। मादक पदार्थों का सेवन हो या कॉन्स्टिपेशन हो या पोर्नोग्राफी भी हमारी इतनी इजीली अवेलेबल हो गई आज की डेट पे इंटरनेट की वजह से, बिल्कुल, कि मुझे लगता है कि फिर एक बहुत बड़ी आबादी इसकी चपेट में है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारे पास एक बहुत बड़ा जो हमारा ऑडियंस ग्रुप है वो इस बारे में सवाल करता है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हैं तो आप ये 80 to 90% पेशेंट्स जो आज की जनरेशन के हैं उनको प्रीमेच्योर एजुकेशन है।
उसमें हमारा खान पान जो है वो भी एक कारण है। खान पान के द्वारा जो हम खाते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ लेने के बावजूद भी हमें यूरिया फर्टिलाइज़र केमिकल बॉडी में जाता है, जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होता रहता है, उसके कारण भी हमें प्रीमेच्योर एजुकेशन का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अभी तक वो बिल्कुल ठीक था, पर पिछले 6 महीने से या पिछले साल भर से उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे ये बीमारी है, तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं कि वो घर पे ही शुरुआत में बिना किसी चिकित्सक की सलाह के, क्या वो घर पे ही कुछ ऐसे उपचार कर सकता है आयुर्वेदिक तरीके से, या घर में जो खान पान में बदलाव है कुछ ऐसा तरीका? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो रही है, हम इसके गिरफ्त में आ रहे हैं, तो एक कॉमन सा आपने सुना होगा कीगल एक्सरसाइज, जिसके बारे में बहुत लोग अपने अपने तरीके वीडियो बनाए हुए हैं और हम उस पर फॉलो करते हैं। कुछ लोग अच्छी तरह कर लेते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से भी करते हैं। उसमें आपको सिंपल ये करना है कि जब भी हम यूरिन पास आउट करने जाते हैं, यूरिन पास आउट करते समय अपने यूरिन पास आउट होते समय 3 सेकेंड तक उसको रोकना है। 3 से 4 सेकेंड तक उसको रोकना है, फिर उसको छोड़ देना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ देना। जिस मसल्स पे उसमें प्रेशर पड़ता है, उसी मसल्स का ही हमें एक्सरसाइज करना है। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं, अगर आपको लगता है, तो फर्स्टली हम रात का खाना जितना हल्का कर दें। आप अगर सपोज आज आपको नाइट में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाना है, तो नाइट में आज बिल्कुल हल्का खाना खाएं। हो सके तो सिर्फ आधा लीटर दूध पी लीजिए, मिल्क ले लीजिए, और आप सेक्स के लिए जाएं, तब भी आपको बेनिफिट्स मिलता है। और अगर आप इसके अलावा कुछ लेना चाहते हैं, तो तुलसी के बीज जो होते हैं उसको 1 से 1.5 ग्राम बीज और दूध में मिक्स करके ले लीजिए, उसको बारीक पाउडर बना लीजिए और पर डे उसको लेना है 1 से 1.5 ग्राम तक। उससे भी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। घरेलू नुस्खे के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसे लगा कि वो इस बीमारी के चपेट में है, उसके बाद उसने घरेलू नुस्खा अपनाना शुरू किया, तो वो स्टेज कब आती है जब उसे किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ से मिलना चाहिए? अगर आप कोई भी घरेलू उपचार ले रहे हैं, तो मैक्सिमम 15 दिन से 30 दिन आप उसको लीजिए, और उसमें अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बेनिफिट्स नहीं आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से अपने कंसल्ट करना चाहिए, उससे आपको उपचार लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए जब हम किसी डॉक्टर से हम सलाह लेते हैं, तो हमें किस पद्धति पे इलाज इसका ज़्यादा सूटेबल रहेगा? तो ज़्यादातर हमारा समाज आज की तारीख पे वो एलोपैथी पे ही जा रहा है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? आपको अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, तो आयुर्वेद के अलावा और किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। जो हमारी दूसरी चिकित्सा पद्धति है बहुत अच्छी है, लेकिन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, उसमें आयुर्वेद के अलावा और दूसरी चिकित्सा पद्धति उतना अच्छा रोल नहीं निभाती है। इसका स्थायी इलाज के लिए आयुर्वेद में ही आना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद में इसका इलाज शुरू करता है, तो लगभग कितना समय एक माना जाए कि इतने समय में उसको फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे और लगभग इतने समय में उसका इलाज खत्म हो जाएगा? ये डिपेंड करता है पेशेंट की स्टेज पे, वो किस स्टेज में है, उसकी जो बीमारी हुई प्रीमेच्योर एजुकेशन की, उसके क्या कारण है, किस कारण से है, किस स्टेज पे, उसके ऊपर डिफाइन होता है। अच्छा, 30 दिन से 90 दिन के बीच वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है, ये दर्शक भी बार बार पूछते हैं कि अगर मैंने कहीं एक बार मैंने उस चीज़ का उपचार ले लिया आयुर्वेदिक पद्धति से, तो क्या जीवन में मुझे वो चीज़ दोबारा होने के कितना चांस है, या मुझे होगा या नहीं होगा? तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये लगभग सभी पेशेंट के माइंड में ये चलता रहता है कि हमने इलाज तो ले लिया, अभी तो हम ठीक हो जाएंगे, क्या आगे हम फिर उसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं होंगे? ये बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपने पूरा इलाज लिया है, पूरी तरह से आप स्वस्थ हो गए हैं और अपनी दिनचर्या को, जो पहले आपकी बैड हैबिट थी, उसको ड्रॉप कर देते हैं, दिनचर्या में बदलाव लाते हैं, तो आप लंबे समय तक इस चिकित्सा होने के बाद, आप स्वस्थ होने के बाद सेक्सुअल लाइफ का एंजॉयमेंट ले सकते हैं।
एक एज के बाद आपको सेक्स का ड्यूरेशन भी बदलना होता है। जब आप 30 के अंदर होते हैं तो आप रोजाना अगर रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डे एक बार आप सेक्स कर सकते हैं। 30 से 35 की उम्र में जब आप पहुंचते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार रिलेशनशिप में जाना चाहिए। 35 से 45 साल की उम्र में जाते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार रिलेशनशिप में जाना चाहिए। 45 से एबव जाते हैं तो 10 से 7 दिन में 1 बार रिलेशनशिप में जाना चाहिए। अगर हम इस चीज़ का फॉलो करते रहेंगे तो हम लंबे समय तक सेक्स लाइफ का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आयुर्वेदिक पद्धति से जब हम ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, तो सक्सेस रेशियो क्या है? सक्सेस रेशियो डिपेंड करता है पेशेंट कैसे हमारी गाइडलाइन को फॉलो करता है। अगर आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, और अगर रेशियो की बात करते हैं लगभग 70 to 80% पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जो आपके 20 से 30% का रेशियो जो स्किप हो रहा है वो या तो अधूरा कोर्स छोड़ देते हैं या अपनी बैड हैबिट, जैसे होता क्या है कि जब हमारे पास शून्य की अवस्था में होते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बिल्कुल निष्क्रिय हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल जाने लगता है तो हम फिर से पर डे 1, 2 बार 3 बार रिलेशनशिप में जाने लगते हैं, तो उनको आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे अभी हमने पहले ही बताया कि अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फ्यूचर में भी। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने, और जो भी लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इससे मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। और एक मेरा सवाल है कि अगर कोई हमारे दर्शक आपसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके www.drguptanaturalclinic.in पे वहाँ पर पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप उसको ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टिंग की। वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, उस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। क्लिनिक विजिट करना चाहें तो क्लिनिक पे आकर मिल सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्ट लेना चाहें तो ऑनलाइन कंसल्ट ले सकते हैं।